an SIO South Maharashtra production. सबसे पहले तो ये सवाल कि क्यों आरएसएस का, संघ परिवार का, कम्युनल फाशिज्म का, इंडियन फाशिज्म का, इन चीज़ों पर हम डिस्कस क्यों करें। हम कोई भी काम जो करते हैं, तहरीक इस्लामी करती है, SIO तहरीक इस्लामी के पार्ट की हैसियत से हम करते हैं, एक मुसलमान की हैसियत से हम करते हैं, वो बेमकसद नहीं होता है, बल्कि वो एक मकसद के तहत होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक SMC का प्रोग्राम करना ही था तो करना था, या ऐसा नहीं होता है कि ये एक कोई भी टॉपिक रखना है तो चलिए सिद्दीक साहब को ये टॉपिक पसंद आ गया, उन्होंने ये रख लिया, सलमान मुकर्रम साहब को कोई टॉपिक पसंद आ गया, वो घुसा दिया। हर एक टॉपिक के पीछे कोई मकसद होता है, सोच विचार होता है कि हम देना क्या चाह रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं। तो जब हम डिस्कशन कर रहे हैं इस बात पर कि आरएसएस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, संघ परिवार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन फाशिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहस हम क्यों कर रहे हैं। एक वजह हो सकती है टाइम पास, जैसा कि चाय खानों में उमूमन होता रहता है, यहूदियों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आरएसएस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इसके पीछे भी उनका हाथ है, उसके पीछे भी उनका हाथ है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, चाय ख़त्म हो रही है, उठ के चले जा रहे हैं। एक मकसद तो ये हो सकता है जो कि यहाँ नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात हो सकती है कि गालियाँ देने में एक आदमी को सुकून मिलता है, दिन भर का स्ट्रेस है, बीवी से डांट खाया है, बॉस से डांट खाया है, आकर वो किसी को गालियाँ दे रहा है, उसको थोड़ा सुकून मिल जा रहा है। ये मकसद भी यकीनन नहीं है। तो मकसद क्या होगा। मैंने जिस आयत से अपनी गुफ्तगू की शुरुआत की थी, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, उसमें अल्लाह ताला कहता है कि उसने हर इंसान को फजूर भी दिया है और तक़वा भी दिया है। और यानी हर इंसान, अगर आम ज़बान में बात की जाए तो खैर का भी मजमुआ है, शर का भी मजमुआ है। अगर हर इंसान खैर का मजमुआ है और शर का भी मजमुआ है और दोनों चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, तो हर इंसानों को मिलाकर जो सोसाइटी बनेगी, हर सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी और इनकी जो भी इज्तिमाइयत होगी, जो भी फ़र्द होगा, जो भी इज्तिमाइयत होगी, उसमें खैर भी पाया जाएगा और शर भी पाया जाएगा। तो हमारा जो भी मकसद होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी फ़र्द को डिस्कस करने का, उसके बारे में जानने का, वो ये कि हम उसके खैर से फ़ायदा उठाएं और उसके शर से बचें। ये हमारा मकसद है। इमाम अहमद बिन हम्बल की मिसाल हमारे सामने है कि अपने बाद के औक़ात में अक्सर अपने वक्त के सबसे बड़े डाकू के लिए दुआए खैर किया करते थे, या अल्लाह अबुल हैसम की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह अबुल हैसम की मग़फ़िरत फरमा। लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था, जो उनके नए नए साथी थे, नए नए स्टूडेंट्स थे, वो कहते थे कि आप इतने बड़े अल्लामा हैं, आप इतने बड़े मुहद्दिस हैं, आप इतने बड़े वली हैं अल्लाह ताला के, आप सबसे बड़े डाकू के लिए ये दुआ क्यों करते रहते हैं। तो उन्होंने एक मरतबा लोगों को उसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि मामून के ज़माने में या अब्बासी खुलफा के ज़माने में मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की गई है। हम सबको वो वाक़या पता है कि एक ऐसी चीज़ को कुरान के बारे में ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश की जा रही थी इमाम अहमद बिन हम्बल से, जो कि सही नहीं है। और इमाम अहमद बिन हम्बल डट गए कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा जब तक कि तुम कुरान से, हदीस से कोई दलील मेरे सामने नहीं लाते हो। तो उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए गए, मारा गया, पीटा गया, कैद किया गया, वगैरह वगैरह। उसी ज़माने का वाक़या इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि मैं एक मरतबा कैद खाने से निकाल कर खलीफा मोतसम के सामने ले जाया जा रहा था कि तभी ये डाकू मुझे कैद खाने में लाया जाता हुआ या शिफ्ट किया जाता हुआ मिला। और इस अबुल हसन ने बग़ैर किसी तमहीद के पुकार कर कहा कि ए अहमद। और मैंने कहा कि हाँ बताओ। तो कहा मैं अबुल हैसम हूँ, मैं डाकू हूँ, और ये जो खलीफा के फ़ौजी हैं, ये खलीफा की जो पुलिस है, ये मुझे मार मार के टॉर्चर कर करके थक गई है, लेकिन मैंने अपना गुनाह कबूल नहीं किया हूँ, जबकि मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे डाका डाले हैं। गलत रास्ते पर, बुराई के रास्ते पर, शैतान के रास्ते पर मैं इतना इस्तिकामत के साथ रह सकता हूँ, गैर मुतज़ल्ज़िल अज़ाइम के साथ रह सकता हूँ। तो तुम सोच लो कि तुमको हक़ के रास्ते में कितना इस्तिकामत दिखानी चाहिए, कितने इस्तेहकाम के साथ, कितने अदम मुतज़ल्ज़िल होने के साथ तुमको रहना चाहिए, हक़ के रास्ते में कितनी पामर्दी तुम्हें दिखानी चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर हुआ। उन्होंने कहा कि एक शख्स है शैतान के रास्ते पे इतनी इस्तिकामत दिखा रहा है, तो मुझे अल्लाह के रास्ते में कम से कम बहुत ज़्यादा इस्तिकामत दिखानी चाहिए। और वो उसके बाद से इस चीज़ से मुतासिर होकर उन्होंने एक डाकू से सबक सीखा और आकर कहा कि उस डाकू की उस बात ने मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा असर किया और मैंने उससे सबक लिया और आगे बढ़ा। तो ये हमें एक असलूब नज़र आता है कि किस तरह हमें बुरे से बुरे अफराद से भी अगर हम चाहें तो असबाब सीख सकते हैं। और ये बिल्कुल कुरानी असलूब है। किस तरह हम बुरे अफराद से, बुरे लोगों से कुरान की ज़बान में कुछ सीख सकते हैं, ये चीज़ हमें नज़र आती है दो तरह से। कुरान एक जगह फरमाता है कुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन। तर्जुमा है, कहो ज़रा ज़मीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हो चुका है। सूरह निसा में एक दूसरी जगह कुरान फरमाता है वला तहिनू फ़ी इब्तिग़ाइल क़ौम अन तकूनु तअलमून फ़इन्नहुम यअलमून कमा तअलमून व तर्जून मिनल्लाहि मा ला यर्जून व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। उस ग्रोह के ताक़ुब में कमज़ोरी न दिखाओ। जिहाद की बातें हो रही हैं, सूरह उहद पे जंग उहद पर तबसरा गुजर चुका है और उसके बाद कहा जा रहा है कि उस ग्रोह के ताक़ुब में कमज़ोरी न दिखाओ। अगर तुम तकलीफ़ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ़ उठा चुके हैं, और तुम अल्लाह से उस चीज़ के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं हैं। अल्लाह सब कुछ जानता है और वो हकीम और दाना है। यहाँ पर कुरान हमें बुरे लोगों से, बुरे अफराद से, वो अफराद जिनको इंसानी तारीख़ का विलन करार दिया जा सकता है और वो ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हैं, उनसे सबक लेने के दो तरीक़े बता रहा है।
दो तरीके से हमें सबक लेना चाहिए। नंबर एक कि ज़मीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हो चुका है, कि ऐसे लोग, ऐसे बुरे लोग, ऐसे बुरी तंजीमें, ऐसे बुरे ममालिक, ऐसे बुरे डिक्टेटर जो अपने अंजाम को पहुँच चुके हों, अपने अंजाम जैसे फ़िरौन हो, क़ारून हो, नमरूद हो, उनके अंजाम से हमें सबक हासिल करना चाहिए और वैसा करने से बचना चाहिए जिससे वो उस अंजाम से दो चार हुए। सूरह फातिहा के आखिर में जो दुआएँ हैं वो भी हमें यही सिखाती हैं। और जो दूसरा तरीक़ा है इंस्पायर होने का, उनसे सीखने का, वो ये है कि अल्लाह ताला मोमिनों से खिताब कर रहा है कि अगर तुम तकलीफ़ उठा रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारे दुश्मन भी तकलीफ़ उठा रहे हैं जबकि वो शैतान के रास्ते में काम कर रहे हैं, और तुमको अल्लाह ताला से जन्नत की उम्मीद है, अल्लाह की रज़ा की उम्मीद है, उनको तो बेचारे को कुछ हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वो इस्तिकामत दिखा रहे हैं, फिर भी वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें इंस्पायर होने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है। तो ये टू फोल्ड तरीक़ा है जो लोगों से इंस्पायर होने का, बुरे लोगों से इंस्पायर होने का, उनसे मुतासिर होने का और उनसे अच्छाई का सबक सीखने का। इस तरीके के मुताबिक हमें हर उस चीज़ का जो बुरी हो उससे सबक हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर इस डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो हम देखेंगे कि इस्लाम और जाहिलियत की कशमकश आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की कशमकश से लेकर जारी है और आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी। इस कशमकश के दौरान जो इस्लामी तहरीकात हैं आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद हैं, हमारे ज़माने में भी मौजूद हैं, क़यामत तक मौजूद रहेंगी। जिस शक्ल में भी मौजूद हों, तंजीम की शक्ल में हो, इंडिविजुअल की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो, इस्लामी तहरीकात मौजूद थी और मौजूद हैं और इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगी। तो उसमें जो इस्लामी तहरीकात का नज़रिया होता है, जो नस्बुल-आइन होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उनके ज़माने के जो इश्यूज़ होते हैं वो बदल जाते हैं। उनके ज़माने के जो टैक्टिक्स होते हैं, जो मुख्तलिफ़ अंबिया का एक ही मिशन बताया गया है कि अल्लाह ताला एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरी अताअत करो और मैं तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, और अगर तुम मेरी अताअत करोगे तो आखिरत में निजात पा जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम भी ये कह रहे हैं, शुएब अलैहिस्सलाम भी ये कह रहे हैं, सालेह अलैहिस्सलाम भी ये कह रहे हैं, लूत अलैहिस्सलाम भी ये कह रहे हैं, लेकिन उनके मैसेज का जो सेकंड पार्ट है वो चेंज हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में प्रॉब्लम ये था कि बनी इसराइल को ग़ुलाम बना लिया गया था, तो वो फ़िरौन से जाके कहते हैं कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दो, मेरे साथ जाने दो। शुएब अलैहिस्सलाम के ज़माने में करप्शन प्रॉब्लम था, तो वो जाके कहते हैं कि ठीक तौला करो, नाप तौल में कोई गड़बड़ी मत करो, करप्शन वगैरह छोड़ दो। सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम सब अपने ज़माने के प्रॉब्लम्स एड्रेस करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम होमोसेक्सुअलिटी के मसले को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि सारे अंबिया का पहला मैसेज कॉमन है, जो एक नस्बुल-आइन की हैसियत रखता है, एक अक़ीदे की हैसियत रखता है। अल्लाह ताला एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरी अताअत करो, फत्तकुल्लाह वातिऊन, अल्लाह ताला से डरो और मेरी अताअत करो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो आखिरत में कामयाब हो जाओगे। लेकिन इसके बाद का मैसेज जो दूसरा पार्ट है वो चेंज होता रहता है। यही बात हर इस्लामी तहरीक पर सादिक आती है कि हमारा ये पहला पार्ट जो मैसेज है, जो एक नस्बुल-आइन की हैसियत रखता है, एक अक़ीदे की हैसियत रखता है, वो सेम रहेगा, आज भी रहेगा, 1400 साल पहले भी था, 1400 साल बाद भी है, क़यामत तक रहेगा। लेकिन जो चीज़ नए नए मसाइल आ रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका एनालिसिस, उनको इश्यूज़ को देखना, परखना, उन चैलेंजेस का सामना करना, ये चीज़ें हमारे सामने बदलती रहेंगी। आज हमारे सामने इसी किस्म का एक चैलेंज संघ परिवार की, इंडियन फाशिज़्म की सूरत में है, और ये वजह है कि हम इस चीज़ का मुताला कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इस चैलेंज का कमा साबका कर पाएँ, सामना कर पाएँ। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे सामने होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक इशू है, फैशनेबल है, हम उसको मुताला कर रहे हैं, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, बल्कि उसके पीछे ये पूरा इस्लामी बैकग्राउंड है, पूरा दीनी बैकग्राउंड है, पूरा आपकी तहरीक की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है कि आप किस तरह उसको परसीव करते हैं उस चैलेंज को, और किस तरह आप उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अब एक आइडियोलॉजी जो होती है, उसका जवाब एक आइडियोलॉजी होती है। इंडियन फाशिज़्म जब हम देख रहे हैं तो ये एक आइडियोलॉजी है, अपने आप में बहुत रिप्रेसिव है, बहुत ज़ालिमाना है, बहुत इलॉजिकल है, बहुत गैर माकूल है, लेकिन सबके बावजूद एक आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी का जवाब एक आइडियोलॉजी हो सकती है। तो जब हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुताला करते हैं तो सबसे पहले किसी भी आइडियोलॉजी को समझने का, परखने का सबसे अच्छा और सबसे मुस्तनद तरीका जो है कि आप उसके एवोल्यूशन को देखें कि वो किस तरह इवॉल्व हुई है। अगर आज के हिंदुत्व या इंडियन फाशिज़्म की जो आइडियोलॉजी है उसका हम इस तरह मुताला करें कि वो किस तरह इवॉल्व हुई है, तो हम सबसे पहले 1875 में पहुँचेंगे। इससे पहले तक हमें एक इंडियन फाशिज़्म एक आइडियोलॉजी की सूरत में नहीं मिलता है, एक फीलिंग की शक्ल में मिल सकता है, या कुछ सेंटीमेंट की शक्ल में मिल सकता है, कुछ जज्बातियत की बातों की शक्ल में मिल सकता है, लेकिन एक आइडियोलॉजी की शक्ल में 1875 से पहले हमें हिंदुत्व का नामो निशान नहीं मिलता है। सबसे पहले सन 1875 में एक किताब पब्लिश हुई सत्यार्थ प्रकाश के नाम से, और जैसा कि हम सब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती इस किताब के मुसन्निफ थे। ये एक लैंडमार्क किताब थी, अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी किताब थी, हिंदुत्व जिसने डिफ़ाइन करने की कोशिश की, इंडियन फाशिज़्म को उसकी शक्ल देने की कोशिश की, और यहीं से हिंदू जो है वो रिफॉर्म से निकलकर रिवाइवलिज़म की जो मोड है उसमें आ गए। और यहाँ की सबसे ख़ास बात ये थी कि
इस चीज़ की शुरुआत यानी हिंदुत्व एज अ आइडियोलॉजी, इंडियन फाशिज्म की शुरुआत जो हुई है वो एहसास कमतरी से हुई है। अगर इसी दयानंद सरस्वती की इस किताब का हम मुताला करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा ये वेस्ट से इंस्पायर्ड है, वेस्ट से मुतासिर है, हद से ज़्यादा। ये जो वेस्टर्न उस ज़माने में लोग तनकीद कर रहे थे, मिशनरीज कर रहे थे, मुसलमान तो करते ही रहते थे कि आपके यहाँ करोड़ों देवता हैं, आपके यहाँ सब बकवास है, तौहीद को लॉजिकली साबित करते थे। तो ये उस तनकीद से इतना मुतासिर था कि उसने कहा कि हाँ, हिंदू भी तौहीद को मानते हैं, हिंदुओं में भी करोड़ों देवता नहीं हैं। और इसी तरह की बहुत सारी तनकीदें जिसमें बुत परस्ती है या और इस तरह की तनकीदें हैं, या ये कि ब्राह्मण जो हैं वो मीडिएटर हैं अल्लाह और बंदे के दरमियान। ये चीज़ क्यों है? इस्लाम में तो डायरेक्ट है, क्रिश्चियनिटी में तो डायरेक्ट बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ होता है, वगैरह वगैरह। इन तनकीदों का सामना दयानंद सरस्वती ने इस तरह किया कि हिंदुज़म में वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके पास अच्छी हैं। जितनी तनकीद थी उसने कहा हिंदुज़म में ये है ही नहीं। मतलब ये एक अच्छा अप्रोच है कि आप कोई काला हो और आप कहें कि आप काले हैं तो कहा नहीं मैं तो गोरा हूँ। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का एक एटीट्यूड था कि नहीं, ये सारी चीज़ें हिंदुज़म में मौजूद नहीं हैं, या जिसको इस बात को इस तरह कहा जाता है कि ट्रू हिंदुज़म में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। इसी चीज़ को स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमारे यहाँ तौहीद भी है, हमारे यहाँ बुत परस्ती नहीं है, हमारे यहाँ ब्राह्मण कास्ट मीडिएटर नहीं है, वगैरह वगैरह। ये बातें उन्होंने कहीं और उसके बाद उन्होंने कुछ नज़रिए पर अपनी एक पूरे समाज की बुनियाद डाल दी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो गॉड है वो वन एब्स्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट है, यानी जिस तरह इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला जो है उसकी कोई इमेज नहीं है, या अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ वाहिद हैं, मतलब तौहीद पे जिस तरह बिलीव करते हैं, ऑल पावरफुल हैं, एब्सोल्यूट हैं, उनके पावर की कोई हदें नहीं हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, वगैरह वगैरह। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने तौहीद का ला दिया कि गॉड जो है वो वन एब्स्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट है। उसके बाद उन्होंने एक हर कौम को जो आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हों उनको एक आइडियल की ज़रूरत पड़ती है, एक एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है जिसकी तरफ उनको लौट के जाना पड़ता है। ये आइडियल उनको सरस्वती ने दिया वैदिक गोल्डन एज की शक्ल में। उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं पे एक ज़माना ऐसा गुजर चुका है जब हिंदुस्तान गोल्डन एज था, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, हिंदुस्तान में ये था, हिंदुस्तान में वो था। पूरा एक वैदिक गोल्डन एज का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसकी तरफ फिर से पलट के लौटना है हिंदुओं को। फिर उन्होंने करार दिया कि संस्कृत को एक ऐसी लैंग्वेज करार दिया जो मदर ऑफ ऑल टंग्स है, तमाम दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं सबकी माँ जो है वो संस्कृत है। ये कॉन्सेप्ट दिया अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए, हिंदू कौम को सुपीरियर साबित करने के लिए। इसी तरह आर्या जो नस्ल थी उसको तमाम नस्लों से ज़्यादा सुपीरियर साबित करने के लिए उनको वेस्ट से भी बहुत सारा लिटरेचर मिल गया। और इसके बाद उन्होंने एक चैप्टर में बाइबल पर, एक चैप्टर में कुरान पर तनकीद की, अपनी जो किताब उन्होंने लिखी है। और उनका अपने आप को हिंदुज़म से डिस्टेंट करने का, फासला बनाने का इतना शौक़ था स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने पैगाम को फैलाने के लिए कि 1891 में जो सेंसस हुआ उसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आर्य समाज के जो भी लोग मानने वाले थे उनके, कि आप अपने आप को आर्य रजिस्टर कराएंगे, हिंदू रजिस्टर नहीं कराएंगे। ये उनके अपने पैगाम को फैलाने का, अपने डिस्टिंक्शन को साबित करने का एक तरीका था। ये तो थे स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी की शुरुआत हुई है। अब बहुत ज़्यादा नुमाया अफराद के नहीं, बल्कि कोशिश ये करेंगे कि कुछ ज़माने के डिस्टेंस से किस तरह आइडियोलॉजी इवॉल्व हो रही है उसको देखें। जैसे 1875 में हम देखते हैं कि एक शुरुआत हुई, एक एहसास कमतरी से शुरुआत हुई है, और किस तरह वो वेस्ट से भी ले रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं। वेस्ट बुरा है लेकिन हम वही काम कर रहे हैं जो वेस्ट कर रहा है, इस्लाम बुरा है लेकिन उसका पूरा तौहीद का कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। सन 1909 में एक आर.बी. लालचंद नाम के एक फ़र्द थे जो हिंदुत्व के नज़रिए पर बिलीव करते थे, और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, सेल्फ एब्निकेशन इन पॉलिटिक्स। आर्टिकल तनकीदी है, तंज़िया है। इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू जो हैं वो पूरा संन्यास ले चुके हैं सियासत से, और उनको ये करना चाहिए कि सारा कुछ मुसलमानों को सौंप देना चाहिए और छोड़ के चले जाना चाहिए हरिद्वार, या मतलब ये पूरा उनके आर्टिकल की थीम है। तो इसमें उन्होंने बहुत सारी लाइट टोन में बहुत सारी चीज़ों को आर्ग्यू करने की कोशिश की है, और यहाँ पर हमें टोन का फ़र्क नज़र आता है। किस तरह स्वामी दयानंद सरस्वती एक एहसास कमतरी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जब आदमी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होता है तो दिखाने की कोशिश करता है कि हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, फिर वो बाइबल पे भी हमले कर रहे हैं, कुरान पे भी हमले कर रहे हैं, लेकिन वो डिफेंस थोड़ा कम यहाँ नज़र आता है। धीरे धीरे तरक्की कर रहा है हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी के तौर पर। तो अब थोड़ा आइडियोलॉजिकल डिस्कशन कर रहे हैं लालचंद साहब। लालचंद कह रहे हैं कि जो पैट्रियोटिज़म है, जो वतन परस्ती है, वतन से मोहब्बत है, हुब्बे वतन है, ये सिर्फ कम्युनल नहीं हो सकता, ये सिर्फ जोग्राफिकल नहीं हो सकता, बल्कि ये अपने आप में कम्युनल फोर्स है। यानी कांग्रेस का दावा था उस ज़माने में भी कि जो भी लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के बॉर्डर में रहने वाले हैं, वो सब हिंदुस्तानी हैं, वो सब मुहिब्बे वतन हैं, वो सब अपने वतन से प्यार करते हैं, उसकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, वगैरह वगैरह। ये सब सारी चीज़ें थी। इसके मुकाबले में लालचंद ने कहा कि नहीं, सिर्फ जो शख्स
जोग्राफ़ी में रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो वतन से मोहब्बत करता हो, बल्कि बहुत सारे गद्दार भी हो सकते हैं। तो जोग्राफ़ी में रहने के साथ साथ, उस इलाके में रहने के साथ साथ, उस बॉर्डर में रहने के साथ साथ ये बात भी ज़रूरी है कि आप उस कौम से भी ताल्लुक़ रखते हों, मुराद हिंदू कौम से ताल्लुक़ रखते हों। फिर उसके बाद उन्होंने यानी उस ज़माने में भी हमें ये दिखता है कि किस तरह मुसलमानों की ताकत से ये हिंदुत्व फाशिज़म की फोर्सेस या तो वाकई खौफज़दा थे या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे अपने पैगाम को फैलाने के लिए। मेरी ज़ाती राय ये है कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे उस ज़माने में। उस ज़माने में उन्होंने जैसे तनकीद की है, आर बी लालचंद ने अपनी उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश की जो हुकूमत है वो मुसलमानों का सपोर्ट कर रही है। क्यों सपोर्ट कर रही है? फिर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश की हुकूमत को उस्मानिया खिलाफत से बहुत ज़्यादा खौफ है। कॉन्स्टेंटिनोपल की नाराज़गी, कुस्तुनतुनिया की नाराज़गी वो ब्रिटेन मोल लेना नहीं चाहता है, इसलिए वो मुसलमानों की हर मांग को मान ले रहा है और मुसलमान इसी में आगे बढ़ बढ़ के अपनी मांगें मनवा रहे हैं। फिर ये तो बरतानिया पर तनकीद थी। उसके बाद वो कांग्रेस पर तनकीद करते हैं कि कांग्रेस में आप हिंदू के नाम से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, हिंदू इंटरेस्ट के नाम पर कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमानों के ताल्लुक से जो रेजोल्यूशन चाहें पास करा लें। ये चीज़ हमें नज़र आती है कि मुसलमान ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ये बातें नज़र आती हैं उनके आर्टिकल में। फिर हमें एक और जो उनकी परेशानी है, उनका ग्रीवेंस है, जो अफसोस के तौर पर कह सकते हैं कि आज हमारा ग्रीवेंस हो गया है, वो ये है कि वो बोलते हैं कि फसादात होता है तो हम मार खाते हैं, हिंदू मार खाते हैं। क्यों मार खाते हैं भाई? क्योंकि पुलिस में सारे मुस्लिम भरे हुए हैं। ये गलत नाइंसाफ़ी है। जो पुलिस का प्रपोर्शन होना चाहिए वो आबादी के हिसाब से होना चाहिए, और चूँकि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है इसलिए हिंदुओं की तादाद उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह का आर्गूमेंट उन्होंने वहाँ पर किया है। पुलिस में मुसलमान ज़्यादा हैं, ब्यूरोक्रेसी में मुसलमान ज़्यादा हैं, फ़ौज में मुसलमान ज़्यादा हैं, ये सारी शिकायतें वो अपने अंदर करते हैं। और आखिर में एक वो पॉइंट बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि टू नेशन थ्योरी का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया गया है कि उन्होंने बनाया, मुस्लिम लीग ने बनाया। ये कहते हैं यहाँ पर कि कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कि हिंदुओं को अब साफ साफ ये कह देना चाहिए कि वी आर नॉट वन, वी आर टू, और इस चीज़ को प्रोपेगेट करने की, इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है। ये 1909 में आर बी लालचंद कह रहे हैं। इनसे पहले भी अगर हम देखें तो हिंदुत्व के मानने वाले इस किस्म की बातें कर चुके हैं, लेकिन ये एक अच्छा एग्जाम्पल हमें मिलता है कि वी आर नॉट वन, वी आर टू, और डिस्टिंक्ट टू, और उसमें से जो वन है यानी हिंदुज़म के मानने वाले हैं वही हिंदुस्तान के असल सपूत हैं और असल मानने वाले हैं, बाशिंदे हैं। इसके बाद इसी ज़माने में एक हरबिलास सारदा नाम के हमें फ़र्द नज़र आते हैं जिन्होंने हिंदू सुपीरियरिटी नाम से एक आर्टिकल लिखा था, और ये भी बहुत ज़्यादा वेस्ट से मुतासिर नज़र आते हैं, बरतानिया पर तनकीद करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, और इनकी मेहनत काबिल तारीफ़ है। मतलब मैंने शायद इसीलिए इस चीज़ को इंक्लूड किया है यहाँ पर कि अपनी किताब में, ये उस ज़माने में 1906 का ज़माना है, आप सोचिए कि आज की तरह लाइब्रेरी की या इंटरनेट की सहूलतें हासिल नहीं थी। ये 550 किताबों को पढ़कर उनका हवाला देते हैं अपनी एक किताब में, उस ज़माने की बात है। तो इस तरह की मेहनत करने वाले डेडिकेटेड लोग हमें हर ज़माने में हिंदुत्व फोर्सेस के पास मिलते हैं, और इस चीज़ से भी हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसके बाद एक और 20 साल का गैप करते हैं, 1875, 1906, 1909, और उसके बाद अब 1923। ये है 1923 का ज़माना। आप पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर ताज़ा कर लें तो जिस बात से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो मदन मोहन मालवीय, BHU के फाउंडर, वो हिंदू महासभा में अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दे रहे हैं, और वहाँ से कुछ निकात यहाँ पर आपके सामने हैं। ये जो मदन मोहन मालवीय हैं ये एक ज़माने में कांग्रेस के भी मेंबर रह चुके हैं। ये जैसा कि मैं बता चुका हूँ BHU के फाउंडर हैं, और 1922 में इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही हिंदू महासभा को रिवाइव करने की कोशिश की, और उसके बाद इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में जो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया उस पर खुलकर तनकीद की। 1916 में मुसलमानों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ जो मुआहदा हुआ उस पर खुलकर तनकीद की, लेकिन अपनी मुसलमानों पर भी तनकीद करते हैं, बरतानिया पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन इनकी कुछ बातों को अपने अंदर समोने की कोशिश इनमें नज़र आती है। मिसाल के तौर पर ये बार बार बरतानवी बरक़ात का हवाला देते हैं कि बरतानिया आया तो एजुकेशन आई, बरतानिया आया तो साइंस आई, बरतानिया आया तो डेवलपमेंट आया, रेलवेज़ आया, वगैरह वगैरह। और फिर इनके ज़माने में हम देखते हैं कि हर ज़माने के मुफक्किर ने, यानी दयानंद सरस्वती ने भी, लालचंद ने भी, और बहुत सारे जितने भी लोग गुजरे हैं इस ज़माने में, सब ने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया था। हर एक ने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन मालवीय ने अपने जो कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करने में सबसे ज़्यादा वेहमेंट नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर से, बहुत ज़्यादा दर्दमंदी के साथ ये कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अपने इसी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 1923 की बात है कि वो अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दे रहे हैं, और देते वक्त उन्होंने एक जुमला कहा कि ये जो अनटचेबिलिटी है, ये जो छूत छात है, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो वहीं स्टेज पर ही बैठे हुए किसी फ़र्द ने एतराज़ किया कि अगर ऐसा है तो जो फ़लाँ दलित है या फ़लाँ फ़र्द है उसके साथ हिंदू महासभा के में क्यों नाइंसाफ़ी हुई थी। उन्होंने हवाला दिया कि हिंदू महासभा ने फ़लाँ जगह पर एक दलित के साथ नाइंसाफ़ी की थी।
तो मालवीय बिल्कुल रो पड़े, पूरी उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पगड़ी निकाल दी और कहा कि यहाँ पर अगर वो दलित मौजूद है तो मैं अपनी पगड़ी उसके पैर पर रखकर उससे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, वगैरह वगैरह। और इसके बाद उन्होंने बहुत दर्दमंद अंदाज में अपील की कि जो दलित हैं वो भागते जा रहे हैं, वो कोई मुसलमान हो जा रहा है, कोई क्रिश्चियन हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है, हिंदुज़म को छोड़कर भाग रहे हैं, हम उनको पानी पीने नहीं देते कुएँ से, हम उनको इबादत करने नहीं देते मंदिरों में, इस वजह से वो हिंदुज़म को छोड़ आगे भाग जा रहे हैं। और अब हमें ज़रूरत इस बात की है कि अगर उन्हें कंटेन करना है तो हमें उनको पकड़ के रखना होगा। ये चीज़ें हमें मालवीय में नज़र आती है। इसके बाद इसी 1923 में वी.डी. सावरकर, एक बहुत ही अहम नाम हमें नज़र आता है हिंदुत्व की तारीख का, वो फ़र्द जिसने हिंदुत्व का नाम है वो दिया है हिंदुत्व फोर्सेस को। इन्होंने अपनी जो किताब हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू लिखी है, इसमें बहुत ही स्कॉलरली अंदाज में, इल्मी अंदाज में हिंदुत्व को डिफ़ाइन करने की, हिंदू नेशनलिज्म को डिफ़ाइन करने की, कल्चर नेशनलिज्म को डिफ़ाइन करने की इन्होंने कोशिश की है। और इन्होंने कहा है कि एक नेशन तब बनता है जबकि रेस हो, यानी नस्ल, एक ही नस्ल के लोग एक नेशन बन सकते हैं। दूसरी क्वालिटी, उनकी उस नस्ल में कॉमन कल्चर भी पाया जाता हो, तहजीब भी एक हो। और तीसरी कि वो उसी जोग्राफिकल यूनिट में रहते हों, यानी नस्ल भी एक होनी चाहिए, तहजीब भी एक होनी चाहिए और जोग्राफिकल एरिया भी एक होना चाहिए। तब आप जाकर एक नेशन, एक कौम बनने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं। और इसी बात को उन्होंने मुख्तसर अंदाज में ये इस तरह बयान किया है कि आप एक कौम तब बन सकते हैं जब आपका फादर लैंड भी एक हो और आपका होली लैंड भी एक हो, यानी आपकी मुक़द्दस सरज़मीन जिससे आपकी उल्फतें वाबस्ता हैं, जिससे आपका तक़द्दुस वाबस्ता है, वो भी आपका एक हो, और आप जहाँ पैदा हुए हैं वो भी एक हो। यानी आपको हिंदुस्तान में पैदा भी होना पड़ेगा और हिंदुस्तान को एक मुक़द्दस सरज़मीन की हैसियत से तस्लीम भी करना पड़ेगा, तब आप हिंदुस्तानी नेशनल आइडेंटिफाई किए जाएंगे। ये चीज़ हमें सावरकर के यहाँ नज़र आती है, खुलकर बिल्कुल इल्मी अंदाज में इसको मुख्तलिफ स्कॉलरली कोर्स के ज़रिए वो डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज़ हमें सावरकर के यहाँ से खुलकर नज़र आती है, यहाँ से जो हिंदुत्व फाशिज़म का डिफेंसिव एरा ख़त्म होता है एक तरह से, और सावरकर से लेकर वो एग्रेशन शुरू होता है। यानी अब तक हम देखते हैं कि वो ये कभी कभार कुरान पे तनकीद हो गई, कुछ बाइबल पे तनकीद हो गई, कुछ हो गई, लेकिन और ज़्यादा वो आगे आकर मिलिट्री या मिलिटेंसी की तरफ नहीं जाते हैं, वायलेंस इख्तियार करने की बात नहीं करते हैं, या मुसलमानों को दुश्मन नहीं कहते हैं। कुछ लोग मुसलमानों में बुरे होते हैं, हम उन पर तनकीद कर रहे हैं, इस तरह नर्म टोन है अब तक उनकी। लेकिन सावरकर आने के बाद से इस टोन में हमें फ़र्क मिलता है और वो बिल्कुल ब्लैटेंटली, एकदम भोंडे अंदाज में इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अपनी किताब में वो कहते हैं, उनके अल्फाज में कोट कर रहा हूँ, नथिंग मेक्स सेल्फ कॉन्शियस ऑफ इट सेल्फ सो मच एज अ कॉन्फ्लिक्ट विथ नॉन सेल्फ। एक सेल्फ को, ज़ात को कोई भी शख्स उससे ज़्यादा जागरूक नहीं कर सकता है, बेदार नहीं कर सकता है, जितना कि एक कॉन्फ्लिक्ट किसी नॉन सेल्फ के साथ। यानी एक दुश्मन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो दुश्मन पैदा नहीं होगा तब तक हम अपने आप को मुत्तहिद नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर क़ुव्वत पैदा नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर जज्बा पैदा नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ हमें वी.डी. सावरकर से लेकर शुरू होती नज़र आती है कि एक दुश्मन की तलाश हिंदुत्व फाशिज़म को, हिंदुत्व फोर्सेस को होती है, और उस दुश्मन के अराउंड अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना, अपनी चीज़ों को मुस्तहकम करना। यही चीज़ हम देखते हैं कि मसले कौमियत में इसी चीज़ को मौलाना मौदूदी ने ताबीर किया है कि जो हिंदू कौम परस्ती है ये दो टांगों पर कायम है, एक मुस्लिम दुश्मनी है और एक अंग्रेज़ दुश्मनी है। अंग्रेज़ जा रहे हैं, अगर हम इस वाली टांग को भी तोड़ देंगे तो हिंदुत्व फाशिज़म अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों ने इस आवाज़ को नहीं सुना है, वरना आज शायद हमें इस चैलेंज पर डिबेट नहीं करनी पड़ती। इसके बाद अपनी मिलिटेंसी के दौर में जो सबसे अहम काम जिस दौर में इंटर हुआ है हिंदुत्व फाशिज़म, वो आरएसएस का दौर है, और हम कह सकते हैं कि ये दौर आज तक जारी है। सन 1925 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ज़माना था और उसी ज़माने में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया और बहुत सारे फसादात फैलने लगे, और कुछ लोग कहते हैं कि दलित फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, कि दलितों में बहुत ज़्यादा बेइत्मीनानी फैल रही थी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ब्राह्मणों के दोबारा डोमिनेंस के लिए हेडगेवार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर, हिंदू महासभा के कुछ लोगों के साथ मिलकर, मूंजे, प्रांजपे, ठक्कर और वी.डी. सावरकर के भाई, इनके साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुनियाद डाली वी.डी. सावरकर से मशवरा करने के बाद। और इसके बाद हेडगेवार जो प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे, वो उसके प्रेसिडेंट बन गए, सरसंघ चालक बन गए। उन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ पर फोकस किया और नए ब्लड को आरएसएस में लाने की, और जैसा कि मैंने कहा कि कैरेक्टर बिल्डिंग पर तवज्जो देने की कोशिश की। और इन्होंने हिंदू महासभा की हेल्प लेने में भी कोई दरेग नहीं किया, बल्कि जहाँ भी इनको हिंदू महासभा की हेल्प लेनी पड़ी वहाँ इन्होंने हिंदू महासभा की हेल्प लेकर आरएसएस को उसके कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक नया आइडियोलॉजिकल दौर शुरू होता है गोलवालकर की क़यादत से। गोलवालकर ने 1939 में अपनी एक शहर आफाक किताब लिखी, जिसको आज आरएसएस कहती है कि नहीं, उनकी किताब नहीं है, वो है वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड।
इसमें वी.डी. सावरकर की हिंदुत्व वाली किताब से भी एक कदम आगे बढ़ के हिंदुज़म को डिफ़ाइन करने की, नेशन को डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई। और इतना ज़्यादा एग्रेसिव टोन इससे पहले कभी भी हिंदुओं की तरफ से देखने में नहीं आया है। मतलब ये उरूज था हिंदुत्व मिलिटेंसी का, इंडियन फाशिज्म की थ्योरेटिकल नज़रियाती उरूज का ज़माना है ये, जिस ज़माने में ये किताब आई है। इसमें साफ साफ मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को और दीगर लोगों को मलिच से ताबीर किया गया, गंदे लोग, नापाक लोग, गैर मुक़द्दस लोग, और एग्रेसिव अंदाज में इनके ख़िलाफ़ लड़ने की, इनको मार भगाने की, इनसे नफ़रत करने की दावत दी गई है। और हिटलर की, फाशिज़म की, नाज़िज़म की खुलेआम तारीफ़ की गई है कि हमें उनसे सबक सीखने की ज़रूरत है। एक जगह पे कोटेशन है कि हिटलर के पास हमें रेस प्राइड बहुत एक्सट्रीम पे और बहुत अच्छी एक इंतहा पे हमें नज़र आता है, और जर्मन प्राइड जो है, आर्या नस्ल के लोग हैं, उन्होंने सेमिटिक रेस यहूदियों को ख़त्म करने के लिए जो तरीक़ा अपनाया है, उससे हमें यानी हिंदुस्तान में सबक सीखने की ज़रूरत है। साफ साफ उनके अपने अल्फाज हैं। वी.डी. सावरकर का क्राइटेरिया को भी उन्होंने काफ़ी नहीं जाना, बल्कि उसमें भी कुछ इजाफे किए गोलवालकर ने। उन्होंने कहा कि 5 यूनिटी जब तक ना पाई जाए, 5 इत्तेहाद जब तक ना पाया जाए, तब तक कोई भी नेशन नहीं बनता। पहला जोग्राफिकल इत्तेहाद होना चाहिए, यानी कंट्री होनी चाहिए। दूसरा रेशियल इत्तेहाद होना चाहिए, नस्ल में इत्तेहाद होना चाहिए। तीसरा रिलीजन में इत्तेहाद होना चाहिए। चौथा कल्चर में इत्तेहाद होना चाहिए। और पाँचवा ज़बान में इत्तेहाद होना चाहिए। और कंक्लूजन में वो कहते हैं कि हिंदुस्तान एक मुल्क, हिंदू नस्ल, हिंदू मज़हब, हिंदू तहज़ीब और हिंदी ज़बान, ये पांचों चीज़ें जिसमें शामिल हो वो हिंदुस्तान का शहरी है, वो हिंदुस्तान का वासी है। और सही मानों में एक नेशन, हिंदू नेशन, उसी को कह सकते हैं हम। बाकी लोग गैर मुल्की लोग हैं जिनको किसी हुकूक का, किसी राइट्स का और कम से कम किसी प्रिविलेज का तो बिल्कुल उनको हक, कोई भी हक नहीं है। और फिर उसके बाद हम अगर गोलवालकर का ही मुताला करें तो अपनी दूसरी किताबों में उन्होंने मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, कम्युनिस्ट को बहुत ही ज़्यादा फटकारा है, ललकारा है, उनको दुश्मन करार दिया है, और इन सब चीज़ों में जाने का हमारे पास मौका नहीं है। गोलवालकर के बाद संघ की क़यादत देवरस ने संभाली। अपने आप में ये बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक थे। आरएसएस का जो एक फाशिस्ट मेंटालिटी होती है, उसमें लीडर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल होती है। एक लीडर बदल जाता है तो पूरा फिलॉसफी हम देखते हैं कि बदल जाती है। हेडगेवार हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कैरेक्टर बिल्डिंग पर नज़र आता है। गोलवालकर आए हैं तो आइडियोलॉजी पे एम्फेसिस नज़र आ रहा है। जब देवरस आए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस एक्टिविज़म पर और पॉलिटिक्स में नज़र आता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी यूनिट्स को, शाखा को स्ट्रेंथ करने की कोशिश की आइडियोलॉजी पेश की गई। इन्हीं के ज़माने में कल्चरल नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी फ्लोट की गई। ये सब मुखौटे हैं। आरएसएस, संघ, बीजेपी न गांधी को मानते हैं न सोशलिज्म को मानते हैं, लेकिन कहते हैं हमारी आइडियोलॉजी गांधीयन सोशलिज्म है। इसी तरह कल्चरल नेशनलिज्म हो, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हो, ये सब सारी चीज़ें सिर्फ मुखौटे हैं। इनके तहत इनकी पूरी जो हिंदुत्व फाशिज्म की आइडियोलॉजी है, ये हमें नज़र आती है। फिर यहीं से जो पॉलिटिकल एक्टिविज़म का दौर है, हम देखते हैं कि इसके बाद की तारीख हमारे जहनों में बिल्कुल अच्छी तरह मुस्तहज़र होगी कि किस तरह 1983 से यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ। 1984 से वीएचपी ने नारा लगाया कि हम अयोध्या को आज़ाद कराएंगे। 1989 में ताला खोलने की कोशिश हुई, शाहबानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ। और मंडल कमीशन जब आया, 27% ओबीसीज़ को रिजर्वेशन की जब बात हुई, तो पूरा फोकस चेंज करने के लिए पॉलिटिक्स का उन लोगों ने राम जन्मभूमि के इशू को उठा दिया और मंडल कमीशन का इशू को दबा दिया। क्योंकि मंडल कमीशन के इशू के ज़रिए हिंदुओं में तकसीम हो रही थी। एक ओबीसीज़ कह रहे थे कि रिजर्वेशन होना चाहिए, अपर कास्ट कह रही थी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पूरा क्लैश का अंदेशा था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उनकी एक्टिविज़म की, उनकी पॉलिटिकल कामयाबी है कि उन्होंने पूरे फोकस को मंडल कमीशन से शिफ्ट कर दिया और राम जन्मभूमि के इशू पर ला दिया। और इसी के नतीजे हम देखते हैं कि 92 में बाबरी मस्जिद को शहीद होना पड़ा। इसके बाद राजेंद्र सिंह हो या सुदर्शन हो, हम देखते हैं कि ये काम जो देवरस ने शुरू किया था अपने एक्टिविज़म वाला, वो आगे जारी रहा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आरएसएस और संघ परिवार, इंडियन फाशिज्म एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंडिया की प्लुरलिटी के लिए, डाइवर्सिटी के लिए। और ये इसकी सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये है कि हर जगह पाया जाता है। मीडिया में मौजूद है और ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है। अब तो फ़ौज में भी इसके टेंटेकल्स फैल गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी में तो पहले से मौजूद था। और इसकी एक आर्मी ऑफ सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पर हमारे सामने जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल बयान की गई कि इनकी ब्रांचेस खूब हैं और इनकी सब ऑर्गेनाइजेशंस जो जिसको पूरा परिवार कहा जाता है, उनकी तादाद भी सैकड़ों में है। यहाँ पर सबको बताने का तफसील से मौका नहीं है। एक जो अहम शिफ्ट अलबत्ता इनकी है वो एजुकेशन पर। सन 1980 से लेकर इन्होंने सेफनाइजेशन के नाम से एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट दिखाने शुरू किए हैं, जिसमें हम उसकी डिटेल्स में आगे जा सकते हैं कि किस तरह उन्होंने सेफनाइजेशन करने की कोशिश की, किस तरह विद्या भारती के अपने स्कूल खोले और किस तरह आज गवर्नमेंट के बाद सबसे ज़्यादा स्कूल जो हैं वो विद्या भारती के पास हैं।
इसी तरह उन्होंने सबसे पहले अर्बन एरियाज़ में पेनिट्रेशन करने की कोशिश की। नागपुर हो या दीगर इलाके हों जहाँ से आरएसएस की शुरुआत हुई थी, वो शहरी इलाके हैं, लेकिन अब उन्होंने रूरल एरियाज़ में पेनिट्रेशन करने की कोशिश की है और 1995 से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा कामयाबी इस सिलसिले में उनको हासिल हुई है। और ये रूरल एरियाज़ में, देही इलाकों में उनका पेनिट्रेशन ही है कि आज वो इक़्तिदार की गद्दी पर अपने बलबूते पर फायज़ होने में कामयाब हो चुके हैं। तो ये एक चीज़ नज़र आती है हमें। फिर दलितों को अपने साथ मिलाना, हिंदू अपर कास्ट कभी भी दलितों को अपने साथ मिलाना, लेकर चलना नहीं चाहते थे। ये डेमोक्रेटिक कंपल्जन था, तादाद का कंपल्जन था कि उन्हें ये काम करना पड़ा है और 1925 से लेकर आज तक वो दलितों को अपने साथ मिलाकर आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मीडिया में वो क्या क्या काम करते हैं ये हमने देखा, हम जानते हैं। और उसके अलावा एक बड़ा शिफ्ट जो है वो उनका टेरर पॉलिटिक्स की तरफ है कि पहले उनका एम्फेसिस जो था, जोर जो था वो फसादात पर था। फसादात के ज़रिए अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करते थे वो लोग, लेकिन अब गुजरात फसादात के बाद से इस स्ट्रेटजी में उन्होंने तब्दीली लाई है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर इतनी ज़्यादा उनकी पशेमानी हुई थी इस सिलसिले में। गुजरात फसादात को लेकर अपनी हुकूमत में उन्होंने फसाद कराया है, तो उन्होंने उस स्ट्रेटजी को बदल कर अब टेरर पॉलिटिक्स के तहत अपने इस जो अज़ाइम हैं, जो फाशिस्ट अज़ाइम हैं, उनको बरसरकार लाने की कोशिश की है। इस सिलसिले में मेरे ख्याल में जो ऐसे मुश्रिफ साहब की किताब है हु किल्ड कलकरे और सुभाष गताड़ी की किताब है गॉडसेस चिल्ड्रन, उनका मुताला जो है वो काफ़ी मुफीद होगा। तो ये है जो कम्युनल फाशिज़म की पूरी आइडियोलॉजी है, इसका इर्तका हमारे सामने। इसकी शुरुआत वेस्ट बंगाल से हुई, भद्रलोक तबके से हुई कि जो सबसे पहले अंग्रेज़ों से मुतासर होकर अंग्रेज़ी तालीम हासिल कर जो तबका आगे बढ़ा, उसने आगाज़ किया सोशल रिफॉर्म का। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे ये लोग, बहुत ज़्यादा डरे सहमे लोग थे। राजा राम मोहन राय लगता है कि पूरा इस्लाम ही कबूल कर लेंगे या क्रिश्चियनिटी ही कबूल कर लेंगे नज़रियाती तौर पर, तौहीद को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इज्तिमाइयत होनी चाहिए, जिस तरह मुसलमान प्रे करते हैं उसी तरह हमको भी मिलजुल कर प्रे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव इन्होंने अपना आगाज़ किया, एहसास कमतरी का शिकार होकर अपना आगाज़ किया। फिर 1875 के आते आते हम पंजाब में आर्य समाज को देखते हैं, एक अहम पड़ाव कि अब यहाँ पर इनका रिवाइवलिज़म, तजदीद का मरहला आया है और ये आगे बढ़े हैं। फिर हिंदू महासभा को यूपी में देखते हैं कि इसने अब पॉलिटिकल रुख, सियासी रुख इख्तियार करना शुरू किया हिंदुत्व फाशिज्म ने, शुद्धि और संगठन के ज़रिए। और फिर महाराष्ट्र में जब ये आया है सावरकर के ज़रिए, तो अब इसका मिलिट्री रुख इख्तियार हुआ है, मिलिटेंसी का रुख इख्तियार हुआ है। अब ये कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं अपने एजेंडे के निफाज के लिए, सावरकर, गोलवालकर, और अब आज तक जो एरा चल रहा है। अब हम मतलब कह सकते हैं कि अब फाशिज़म अपनी इंडिया की शक्ल में अब बालिग हो चुका है और उसके बिल्कुल अपनी ताकतवर तरीन हालत में है और एक ताकतवर तरीन चैलेंज की सूरत में हमारे सामने है, जिसका हमें सामना करना है। इससे आखिरी चीज़ जो बयान करना चाहूँगा मैं कि हमने शुरुआत इसकी इस तरह की थी कि क्या कुछ हम सीख सकते हैं इनसे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई थी, जैसे हम देखते हैं कि डेडिकेशन का जो मामला है, जो कुर्बानी का मामला है, मिसाल तौर पर यहाँ तक कि कुर्बानी के एक एक प्रचारक जो है वो शादी नहीं करता है, ख़ानदान को छोड़ देता है, बिल्कुल कुर्बान हो जाता है। इस तरह की कुर्बानियों का जो बातिल के रास्ते में लोग देते हैं, जो कम्युनिस्टों ने अपने ज़माने में दी थी, आरएसएस के लोग, इंडियन फाशिज्म के लोग हम आज देखते हैं कि अपने ज़माने में दे रहे हैं। इन कुर्बानियों से सबक सीखने की ज़रूरत है कि हमारे पास कुर्बानी के लिए बहुत सारा अज्र हमें गारंटी दिए गए हैं कि हमारे पास कुर्बानी नहीं है, दर हकीकत एक इन्वेस्टमेंट है और हम उसमें भी हिचकिचाते हैं। लेकिन वहाँ पर कुर्बानी है, खोना है, लेकिन उसके बावजूद वो उस पर आमादा नज़र आते हैं। इस चीज़ से हमें सीखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो ये कि कभी भी आपस में जो उनके इख्तिलाफात हुए हैं तो वो सर पठोल तक नहीं पहुँचे हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी तंजीमें अगर बनाई हैं तो उनमें बहुत सारे इख्तिलाफात भी हुए हैं और आपस में जब वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो बिल्कुल मारपीट पर आमादा हो जाना या इस तरह की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा उनमें नज़र नहीं आती हैं, बल्कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट नज़र आता है। लाला लाजपत राय एक बहुत बड़े हिंदुत्व के अलमबरदार लीडर गुजरे हैं और वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे जो मॉडरेट तबका था कांग्रेस का या दीगर लोग थे, लेकिन उन्होंने बार बार अपनी तकरीरों में नौजवानों को ये बताने की कोशिश की है कि गांधी जी की इज़्ज़त करो या इन लोगों की इज़्ज़त करो, इन लोगों के ख़िलाफ़ मत बोलो, इन लोगों के तरीके ख़राब हैं लेकिन अपने आप में ये लोग महात्मा हैं। ये जो अप्रोच है ये हमें बहुत ज़्यादा इन लोगों में नज़र आता है, जो इनकी कामयाबी की एक दलील के तौर पर है कि अंदर बहुत लड़ेंगे। कुरान जो कहता है कि कुफ़ार के दिल आपस में से फटे हुए हैं, ये चीज़ हमें नज़र आती है, लेकिन पब्लिक में जब आते हैं तो इस किस्म की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। एडवानी और मोदी में क्या क्या हुआ है, एडवानी को किस तरह आरएसएस ने डांट पिलाई है इस इलेक्शन से पहले, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन पब्लिक में एक भी चीज़ नहीं आ रही है। पब्लिक में क्या आ रहा है, मोदी एडवानी का पैर छू रहा है, एडवानी मोदी को आशीर्वाद दे रहा है, पब्लिक में यही आ रहा है और अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो नहीं आ रही हैं। ये इस चीज़ों से सबक सीखने की पूरी मुस्लिम उम्मत को ज़रूरत है कि हमारे यहाँ इख्तिलाफ होता है, फ़ौरन अलग ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुफ्र का फतवा और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। पूरे जितनी क्रिएटिव एफर्ट्स हैं दोनों लोगों के वो ज़ाय हो जाते हैं। एक वहीदुद्दीन खां इख्तिलाफ करते हैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी किसी इल्मी काम में लगाने के बजाय जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी की मुखालफत में सर्फ कर देते हैं। तो अगर इन एटीट्यूड से हम
सबक हासिल करते तो हम अपने एफर्ट्स को क्रिएटिव चीज़ों में लगाते और अपनी चीज़ों को सिर्फ दूसरों पर बेजा तनकीद करने में, कुफ्र के फतवे लगाने में, उन चीज़ों में ज़ाया नहीं करते। और एक जो आखिरी सबक हमें सीख सकते हैं, बहुत सारे असबाब इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इश्यूज़ को जिस तरह ये लोग टैकल करते हैं, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे जमात इस्लामी के एक मरकज़ी मजलिस शुरा के मेंबर हैं डॉक्टर हसन रज़ा साहब झारखंड के। इनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि किस तरह RSS वाले इश्यूज़ को टैकल करते हैं, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों को लीड करते हैं और उनको एक अंजाम तक पहुँचा कर अपने पैगाम को फैलाने की कोशिश करते हैं। राजधानी एक्सप्रेस में वो भी मौजूद थे, डॉक्टर हसन रज़ा साहब भी मौजूद थे और एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर था झारखंड की किसी यूनिवर्सिटी का, जो कि RSS के झारखंड का इंचार्ज था, वो भी मौजूद था। उस मसला ये हुआ कि राजधानी एक्सप्रेस के उस डब्बे की AC बंद हो गया, ख़राब हो गया। गर्मी का महीना था, लोगों को पसीने आने लगे, सब गालियाँ दे रहे हैं, क्या गवर्नमेंट है ये वो, रेलवे को गालियाँ, राजधानी एक्सप्रेस को गालियाँ, लेट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इस फ़र्द ने, जो इनका था, उसने कहा कि खड़े होकर एक तकरीर की लोगों के सामने कि देखिए क्या हमारी हुकूमत है, क्या हमारी सरकार है, क्या हमारा रेलवेज़ का निज़ाम है कि हम एक AC ट्रेन में बैठे हैं, पैसा ज़्यादा देकर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम गर्मी का शिकार हैं, वगैरह वगैरह करके खूब लंबी चौड़ी तकरीर की और फिर लोगों को उकसाया कुछ काम करने के लिए और क्या आप लोग मेरा साथ देंगे। सब लोग तैयार हो गए। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो ये सबको लेकर नीचे उतर आया और हंगामा शुरू कर दिया, ट्रेन को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे जब तक ये हमारा AC ठीक नहीं होता है और हम कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं, या तो हमें पैसा वापस दो या AC ठीक करो, वगैरह वगैरह। ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं दिया, बहुत ज़्यादा उसने लेट कर दिया। और जब ऑफिसर्स ने यकीन दहानी कराई कि AC ठीक नहीं हो सकता, बड़ी टेक्निकल ख़राबी है, आप जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो हम पैसा आपको दे देंगे, तब वो अपनी पूरे डब्बे के जितने लोग थे सबको लेकर सवार हुआ और जब ट्रेन डेस्टिनेशन पर पहुंची, फिर लोगों ने पैसे वापस दिए, उसी को गवर्नमेंट ने पैसे वापस दिए RSS के उस प्रचारक को। उसने अपने हाथ से सब में पैसे तकसीम किए, साथ में अपना कार्ड तकसीम किया कि आपको इस तरह की कभी कोई परेशानी हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो ये एक आदमी, संघ का एक आदमी, वो एक इशू को ऑन द स्पॉट आइडेंटिफाई करता है, लोगों को अपना मैसेज पहुंचाता है, लोगों को वर्गलाता है, लोगों को एक इशू को एड्रेस करने की कामयाब कोशिश करता है और फिर उस इशू को, जो एक न्यूट्रल इशू है, एक अच्छा इशू है, ठीक है, और उसके ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाता है कि आपको कभी कोई मसला हो तो आप हमारे सामने आइएगा। ये एक तरीक़ा है जो हमें वहाँ के बहुत सारे लोगों में नज़र आता है। ये कॉन्फिडेंस, ये चीज़ हमें अपने अंदर भी पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस जो चैलेंज को इस पूरी सीवियरिटी के साथ समझने की कोशिश करने की, उसको समझने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया, जिस तरह ये चैलेंज है उसी तरह उसको समझने की तौफीक दे और उससे उसी तरह नबरत आज़मा होने की तौफीक दे। एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। रात को जीत तो सकता नहीं लेकिन ये चिराग रात का नुकसान बहुत करता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे चिराग बन जाएं, एक चिराग भी अगर हो कि वो रात का नुकसान करें, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करें और चिराग से चिराग जलाते रहे ताकि एक दिन इस रात पर काबू पाया जा सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।